हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों, आज अपन 14 दिसंबर के करंट अफेयर पढ़ेंगे। पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल एसपी सक्सेस क्लासेस में, जिसका भी एसबीआई क्लर्क एसबीआई पीओ के लिए जा रहे हैं। अभी से करंट अफेयर पढ़ो, बाकी चीजें कवर हो जाएगी एग्जाम तक, टॉपिक वाइज करंट अफेयर। ठीक है, तो आपको कल लेट नाइट तक फर्स्ट वीक दिसंबर का और सेकंड वीक इनकी पीडीएफ और वीडियो अवेलेबल हो जाएगी इस यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर दो, कमेंट करना आपको वीडियोस कैसी लग रही है। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। अभी जो भी 2-3 दिन का करंट अफेयर पढ़ा है मैंने, 12, 13, 14 तारीख का पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी रिसेंटली ननगनालूर रोड मेट्रो स्टेशन को नाम अभी रीनेम कर दिया टू ऑनर द इंडियन आर्मी। ये मेट्रो स्टेशन कहाँ सिचुएटेड है? तो ये मेट्रो स्टेशन चेन्नई के अंदर है, ननगनालूर। ठीक है, इसका नाम बदल के क्या कर दिया, ऑफिशियली रीनेम्ड एस OTA, ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी। ठीक है, इसका नाम बदल के ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी कर दिया है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना अभी आसाम का कौन सा डिस्ट्रिक्ट का नाम बदला है। कमेंट सेक्शन में जो भी क्वेश्चन पूछो प्लीज उसका रिप्लाई किया करो, ताकि थोड़ी इन्वॉल्वमेंट लगी रहे कि हाँ स्टूडेंट किस टाइप से रिएक्ट कर रहे हैं क्लास को। ठीक है, उसके अलावा अभी रिसेंटली 11th इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस हुई है। ठीक है, इसको ऑर्गेनाइज की है IIM शिलोंग ने, IIM शिलोंग। ठीक है, और इसको सपोर्ट किसने दिया है? सपोर्ट में है गेल इंडिया लिमिटेड के थ्रू इसको सपोर्ट मिला है। ठीक है, उसके अलावा इंडस्ट्री सपोर्ट किसने दिया है? इंडस्ट्री सपोर्ट दिया है नुमालीगढ़ रिफाइनरी ने, नुमालीगढ़ रिफाइनरी ने दिया है। ठीक है, उसके अलावा अभी रिसेंटली 14th एशिया ओशिनिया मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट यूजर कॉन्फ्रेंस ये कहाँ हुई है? ये हुई है न्यू दिल्ली में। ओके, आगे चले क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। कौन सा पॉइंट करेक्ट है विथ रेस्पेक्ट टू ह्यूमन राइट डे? तो अच्छा, ह्यूमन राइट डे मनाते हैं, उसके रिगार्डिंग कौन सा पॉइंट ट्रू है? पहला पॉइंट, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट डे ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल और वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे इज एनुअली ऑब्जर्व ऑन 10 दिसंबर, 10 दिसंबर को मनाया जाता है ह्यूमन राइट डे। पॉइंट ट्रू है। डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर आता है, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है 3 वीक का हमारा शौचालय हमारा सम्मान कैंपेन फ्रॉम 19 नवंबर टू 10 दिसंबर। ये पॉइंट भी ट्रू है। और डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन इन कोलेब्रेशन विथ माई गवर्नमेंट माई GOV ऑर्गेनाइज ए टॉयलेट फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट टू सेलिब्रेट हमारा शौचालय हमारा सम्मान, रेजिंग अवेयरनेस अबाउट ओपन डेफिकेशन फ्री, ODF फ्री, सस्टेनेबिलिटी एंड द गोल ऑफ संपूर्ण स्वच्छता। तो अभी हमारा शौचालय हमारा सम्मान किसने स्टार्ट किया है? ये स्टार्ट किया है डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन ने माई GOV के साथ मिलकर एक टॉयलेट फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट किया है। ठीक है, ताकि ODF फ्री के बारे में, जो ओपन डेफिकेशन फ्री करना है उसके बारे में अवेयरनेस बढ़े। ठीक है, खुले में शौच ना करे। ठीक है, तो इससे तीनों पॉइंट ट्रू है। ठीक है, उसके अलावा और भी चीजें हुई है यहाँ पे। तो देखो, ये दिन मनाया जाता है commemorates the adoption of the Universal Declaration of Human Rights in 1948। तो 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन हुआ था ह्यूमन राइट का, उसको अडॉप्ट किया था, उसी की याद में दिन मनाते हैं। ये 76 एनिवर्सरी है इस बार की। ठीक है, उसके अलावा इस बार की थीम है आवर राइट्स आवर फ्यूचर राइट नाउ, आवर राइट्स आवर फ्यूचर राइट नाउ। ठीक है, उसके अलावा पहली बार HRD डे कब मनाया था? 10 दिसंबर 1950 को मनाया था। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज़ अच्छे से क्लियर है। और उसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर आता है, माई GOV के साथ मिलके हमारा शौचालय हमारा सम्मान कैंपेन लॉन्च किया। वर्ल्ड टॉयलेट डे आता है 19 नवंबर को, उस दिन लॉन्च किया था। ठीक है, और उसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन ने माई GOV के साथ मिलकर एक टॉयलेट फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट स्टार्ट किया है टू सेलिब्रेट हमारा शौचालय हमारा सम्मान, टू रेज अवेयरनेस अबाउट ओपन डेफिकेशन फ्री। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज क्लियर है, काफी अच्छा क्वेश्चन है अभी। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्व द इंटरनेशनल डे ऑफ कमेमोरेशन एंड डिग्निटी ऑफ
द विक्टिम ऑफ क्राइम ऑफ जीनोसाइड एंड द ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ दिस क्राइम। इस क्राइम को रोकने के लिए, क्राइम ऑफ जीनोसाइड को कॉमेमोरेट करने के लिए कौन से दिन मनाया जाता है? तो वो मनाते हैं 9 दिसंबर को। 9 दिसंबर को ये 76 एनिवर्सरी है इस बार, जो जीनोसाइड कन्वेंशन अडॉप्ट किया था उसकी। ठीक है, और पहली बार ये दिन मनाया 9 दिसंबर 2015 को। 10 दिसंबर को कौन सा दिन मनाते हैं? अभी अपन ने पढ़ा था HRD डे, ह्यूमन राइट डे। ठीक है, अब बात करें रिसेंटली डेज की, तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे, सिविल एविएशन डे ये मनाते हैं 7 दिसंबर को। इसकी थीम है सेफ स्काईज, सेफ स्काई सस्टेनेबल फ्यूचर, सस्टेनेबल फ्यूचर, ये इसकी थीम है। ठीक है, उसके अलावा 76 आर्म फोर्स फ्लैग डे मनाया गया अभी, आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे, ये भी मनाते हैं 7 दिसंबर को। ठीक है, उसके अलावा सार्क चार्टर डे, सार्क चार्टर डे मनाते हैं 8 दिसंबर को। ठीक है, वर्ल्ड सॉइल डे मनाते हैं 5 दिसंबर को। तो बहुत सारे डे हैं, डे अपन साथ में याद कर रहे हैं। अभी रिसेंटली न्यू 9 ग्लोबल समिट का हुआ है, न्यू 9 ग्लोबल समिट, ये इंडिया और जर्मनी के बीच में हुआ। ये हुआ है स्टुटगर्ट जर्मनी में। ठीक है, और जर्मनी में ही वर्ल्ड स्पेस फोरम हुआ है अभी रिसेंटली दिसंबर में, वर्ल्ड स्पेस फोरम भी कहाँ हुआ है? जर्मनी में। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज क्लियर है। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। Who was appointed as the ex officio member of Insolvency and Bankruptcy Board of India? तो IBBI के एक्स ऑफिशियो मेंबर अभी किसको बनाया है? तो वो बनाया वैभव चतुर्वेदी। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने अपॉइंट किया है वैभव चतुर्वेदी को एज एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ IBBI। ठीक है, ये पहले RBI के अंदर CGM थे, चीफ जनरल मैनेजर थे क्रेडिट रिस्क डिपार्टमेंट के अंदर। ठीक है, और IBC की स्थापना कब की गई है? IBBI की। ठीक है, तो IBBI ने एस्टेब्लिश किया है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को 2016 में स्थापना की। ठीक है, उसके अलावा पंकज त्रिपाठी न्यूज में क्यों थे? क्योंकि इनको अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, किसका? अरुणाचल प्रदेश का फेस्टिवल एम्बेसडर बनाया, फेस्टिवल एम्बेसडर बनाया। कौन से फेस्टिवल के लिए? फॉर अरुणाचल रंग महोत्सव, अरुणाचल रंग महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके अलावा शमी सिल्वा, ये अभी 29th प्रेसिडेंट बने हैं किसके? एशियन क्रिकेट काउंसिल के, एशियन क्रिकेट काउंसिल के 29th प्रेसिडेंट बने हैं। डी गुकेश, ये यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन बने हैं चेस के, और इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया RBL बैंक में, रत्नाकर बैंक लिमिटेड के एम्बेसडर भी बनाया। ठीक है, उसके अलावा अभी इसरो ने यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ एक MOU किया है, टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन प्लान, TIP प्लान के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए, टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन प्लान के लिए MOU किया है। ये इस MOU के थ्रू ESA से हम क्या हेल्प लेंगे? ESA हमें ग्राउंड स्टेशन प्रोवाइड करेगा, ग्राउंड स्टेशन प्रोवाइड करेगा, ग्राउंड स्टेशन प्रोवाइड करेगा गगनयान मिशन के लिए, गगनयान। तो इंडिया इससे हेल्प मांग रहा है, तो इंडिया ने भी इसकी हेल्प की होगी। इंडिया ने इसकी हेल्प की है, इसका प्रोबा 3 मिशन इंडिया ने लॉन्च किया है PSLV एक्सेल रॉकेट से। ठीक है, प्लस इंडिया ने, इसरो ने ही अभी 2 सैटेलाइट भी लॉन्च की, कोरोनोग्राफ और ऑक्यूल्टर, ये 2 सैटेलाइट भी इसरो ने लॉन्च किए प्रोबा 3 मिशन के। ठीक है, गिव एंड टेक का मामला है, इसलिए इंडिया ने हेल्प मांगी ग्राउंड स्टेशन 2 में गगनयान मिशन के लिए, तो इंडिया ने भी हेल्प ले ली। ठीक है, गगनयान मिशन 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, राजीव मेहता को रिसेंटली इलेक्ट किया है सेक्रेटरी जनरल ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर ए पीरियड ऑफ 4 ईयर। तो राजीव मेहता को फेंसिंग कन्फेडरेशन ऑफ एशिया का सेक्रेटरी जनरल बनाया है। अभी फेंसिंग कन्फेडरेशन ऑफ एशिया की जो जनरल असेंबली है ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुई है। ठीक है, और इनको राजीव मेहता को 4 ईयर के लिए बनाया है, 4 साल के लिए बनाया है। ठीक है, और ये पहले हैं इंडिया से जो इस पोजीशन को होल्ड करेंगे। ये रिप्लेस करेंगे रुस्नी अबू हसन को, जो मलेशिया से। रिप्लेसमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी आपने देखा होगा IBPS में पूछा था, IBPS PO के एग्जाम में कि अभी नए कैनरा बैंक के बनेंगे। ठीक है, पहले किस बैंक के थे, इस टाइप से कोई क्वेश्चन था। ठीक है, और अभी रिसेंटली बात करें एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो ब्रॉडकास्टिंग राइट है, ब्रॉडकास्टिंग राइट किसको मिले हैं? वो मिले हैं सोनी पिक्चर्स नेटवर्क
इंडिया, SPNI को मिले। ये सोनी का जो जापान ग्रुप है उसी का पार्ट है, ठीक है। कितने टाइम के लिए? 2024 से 2031 तक जो भी एशियन क्रिकेट के टूर्नामेंट होंगे, एशियन क्रिकेट के टूर्नामेंट होंगे उसके ब्रॉडकास्टिंग राइट किसको मिले? सोनी पिक्चर्स, ठीक है। और एशियन क्रिकेट काउंसिल के अभी कौन बने नए प्रेसिडेंट? समी सिल्वा 29 प्रेसिडेंट बने। आगे चले अपन 6th क्वेश्चन में, पोलराइजेशन वाज रिसेंटली चूजन एज द वर्ड ऑफ द ईयर बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो कौन सी डिक्शनरी ने, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने अभी पोलराइजेशन को वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया? तो क्या? मरियम वेबस्टर ने, ठीक है। किसको किया? पोलराइजेशन, ठीक है। अब बात करें उसके अलावा ऑक्सफोर्ड ने कौन सा वर्ड दिया? तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने दिया है ब्रेन रॉट, ठीक है। उसके अलावा कोलिंस ने क्या किया है? कोलिंस डिक्शनरी ने कौन से वर्ड को किया? कोलिंस डिक्शनरी ने किया है ब्रेड को। 2024 के हैं ये सारे रिसेंटली, ठीक है। उसके अलावा कैम्ब्रिज ने कौन से वर्ड को किया? कैम्ब्रिज ने दिया मैनिफेस्ट, ठीक है। क्लियर हो गया? आगे चले अपन। पोलराइजेशन डिफाइंड एज द डिवीजन इनटू टू शार्पली डिस्टिंक्ट अपोजिट, मतलब एक जैसी दो चीज में तोड़ना, वो पोलराइजेशन हो। जिसने साइंस पढ़ी होगी उसको पोलराइजेशन का मतलब अच्छे से पता होगा, ठीक है। और मरियम वेबस्टर ने 2023 का जो वर्ड डिक्लेयर किया था वो था ऑथेंटिक। तो ये एक ही जगह सारे वर्ड मिल गए, आप नोट कर लेना, कहीं पे काम आएंगे ये। क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर चलते हैं। एक बार रिकॉर्डिंग देख लेते हैं, प्रॉपर हो रही है ना? प्रॉपर हो रही है। हु, एक सेकेंड, हाँ। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडियन वुमेन फीचर्ड इन द 12th एडिशन ऑफ BBC 100 मोस्ट इंस्पायरिंग एंड इन्फ्लुएंशियल वुमेन लिस्ट? तो BBC की 100 मोस्ट इंस्पायरिंग एंड इन्फ्लुएंशियल वुमेन की लिस्ट आई है, उसमें से कौन सी इंडियन वुमेन नहीं है? इनमें से हरमनप्रीत कौर नहीं है, बाकी सभी है, ठीक है। तो 3 इंडियन है, क्या क्या नाम है आगे देखते हैं उनका, ठीक है। 3 इंडियन कौन कौन है? फॉर्मल सिविल सर्वेंट एंड रेनाउंड सोशल एक्टिविस्ट अरुणा रॉय इसमें ऐड है, प्लस 3 टाइम ओलंपियन जो पॉलिटिशियन बन गए विनेश फोगाट, वो भी है। और फिर परफॉर्मर है फनरेरी राइट्स, जो भी मरने के टाइम पे राइट्स होते हैं उसका परफॉर्म करने के लिए पूजा शर्मा, इनको भी दिए फॉर दियर एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन टू सोशल एक्टिविज्म, स्पोर्ट्स एंड ब्रेकिंग सोशलाइटल बैरियर, ठीक है, सोसाइटल बैरियर। तो 3 लोगों को ऐड किया है BBC की जो टॉप 100 लिस्ट है इंस्पायरिंग वुमेन की, उसमें अरुणा रॉय है, विनेश फोगाट है और पूजा शर्मा है, ठीक है। उसके अलावा 2 इंडियन ओरिजिन वुमेन है, सुनीता विलियम्स जो नासा की एस्ट्रोनॉट है, और स्नेहा रिवेनोर, ये AI एक्सपर्ट है, इनको भी ऐड किया है, ठीक है। लास्ट ईयर किनको ऐड किया था ये भी पूछ सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है। लास्ट ईयर दिया मिर्जा, हरमनप्रीत कौर, अराती कुमार राव और बुद्धिस्ट है नन जेत्सुनमा तेंजिन पाल्मो, इन 4 को लास्ट ईयर ऐड किया था, ठीक है। इसमें 5 मेन कैटेगरी होती है, कल्चर एंड एजुकेशन, क्लाइमेट पायनियर्स, एंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट, पॉलिटिक्स एंड एडवोकेसी एंड साइंस, हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी। तो ये अलग अलग 5 कैटेगरी है, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। क्लियर हो गया? आगे चले अपन। जिसने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज लाइक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा है। अभी रिसेंटली एक MOU हुआ है बिटवीन द US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, USAID जिसको बोलते हैं, इन विच ऑर्गेनाइजेशन टू एनहेंस ग्रिड इंटरकनेक्शंस एंड प्रमोट सस्टेनेबल एनर्जी सिस्टम। तो इसके लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ पार्टनरशिप की है USAID ने, ठीक है, टू एनहेंस जो ग्रिड इंटरकनेक्शन और प्रमोट करना है सस्टेनेबल एनर्जी सिस्टम को, ठीक है। अभी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जो नए डायरेक्टर जनरल बनने वाले हैं उनका नाम है आशीष खन्ना, ठीक है। उसके अलावा इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने अभी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के साथ एक MOU भी किया था टू इम्प्लीमेंट सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट इन फिजी, मेडागास्कर, सेशेल्स एंड कोमोरोस। इन 4 कंट्री में सोलर एनर्जी के जो प्रोजेक्ट है उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ पार्टनरशिप की थी, और इन प्रोजेक्ट के लिए इंडिया $2 मिलियन दे रहा है, ये भी याद रखना, ठीक है। उसके अलावा इंडिया का पहला 410 मीटर का
हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक किसने बनाया? हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक किसने डेवलप किया है? ये डेवलप किया आईआईटी मद्रास की। आईआईटी मद्रास की एक टीम है, उसका नाम है आविष्कार हाइपरलूप टीम। आविष्कार हाइपरलूप टीम उसने किया है। ठीक है, ये क्या करेगा? मुंबई और पुणे का जो बीच का ट्रेवल टाइम कर लेता है, कम कर देता है। ये जो मुंबई और पुणे के बीच का जो टाइम है, ट्रेवल टाइम ओनली 25 मिनट कर देगा। ठीक है, तो इसको डेवलप किया आईआईटी मद्रास के आविष्कार टीम और इंडियन रेलवे ने भी इसमें हेल्प की है। ठीक है, आगे चलें क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, कल भी अपन ने पढ़ा था। वापस उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें हुई है COP29 में, तो वो भी देखनी है। ठीक है, चलो तो देखते हैं COP29 न्यूज में क्यों था। ठीक है, तो अभी कौन सा पॉइंट ट्रू है जो COP29 हुआ था? कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो बाकू अजरबैजान में हुआ था। तो वहां पे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज पार्टनरशिप की है उन्होंने, पार्टनर्ड विद CDRI कोलिशन फॉर डिजास्टर रिस्क रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। CDRI का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर गुरुग्राम में। दो ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में है, दोनों ये है। टू होस्ट ए पैनल ऑन इंटीग्रेटिंग डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर इनटू नेशनल एडेप्टेशन स्ट्रेटजीज। जो भी डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे उसके लिए इन्होंने CDRI के साथ पार्टनरशिप की है। ठीक है, दूसरा द लीड IT लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन मेंबर मीट, ये भी हुई थी। इसको ऑर्गेनाइज किया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड स्वीडन। तो लीड IT है ना, ये 2023 में जो COP28 हुई थी, वहीं पे लीड IT इंडिया और स्वीडन ने लॉन्च किया था। इंडिया स्वीडन इंडस्ट्री ट्रांजिशन पार्टनरशिप है। ठीक है, तो लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन ये किसने लॉन्च किया? इंडिया और स्वीडन ने। ठीक है, तो तीनों पॉइंट ट्रू है इससे रिलेटेड। अब इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, वो देख लेते हैं अपन। उससे पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट के अंदर, तो वो है कीर्तिवर्धन सिंह। और स्वीडन के जो मिनिस्टर है क्लाइमेट और एनवायरनमेंट से रिलेटेड वो है रोमिना पोरमोखात्री। उन्होंने को चेयर किया है लीड समिट को, लीड IT लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन। ठीक है, एट COP29। बस उसके अलावा इंडिया हैज अर्ज्ड डेवलप्ड नेशन टू प्रोवाइड एटलीस्ट $1.3 ट्रिलियन annually until 2030 as grants, concessional finance and non-debt support for developing countries। और इंडिया ने अपोज किया है मेकिंग द COP29 क्लाइमेट फाइनेंस पैकेज एज इन्वेस्टमेंट गोल। तो क्लाइमेट फाइनेंस पैकेज एंड इन्वेस्टमेंट गोल को इंडिया ने रिजेक्ट भी किया है, ये भी याद रखना है। उसके अलावा कल भी अपन ने पढ़ा, तो उससे रिलेटेड और भी चीजें देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे सऊदी अरेबिया ने भी कुछ लॉन्च किया था। सऊदी अरेबिया ने क्या लॉन्च किया था? लॉन्च किया था फर्स्ट कार्बन क्रेडिट एक्सचेंज लॉन्च किया था। कार्बन क्रेडिट एक्सचेंज किसने लॉन्च किया है? सऊदी अरेबिया ने लॉन्च किया है। उसके अलावा यूएई ने लॉन्च किया था वर्ल्ड का पहला चैट जीपीटी, वर्ल्ड फर्स्ट चैट जीपीटी टूल लॉन्च किया था एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, चैट जीपीटी टूल फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, उसके अलावा हाँ, यूएई ने लॉन्च किया था ग्लोबल एनर्जी इफिशिएंसी अलायंस। ग्लोबल एनर्जी इफिशिएंसी अलायंस किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है COP29 पे यूएई ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके अलावा जो COP30 होगी वो कहाँ होगी? COP30 होगी बेलम ब्राजील में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलें अपन, थोड़ा क्वेश्चन टिपिकल है, टफ है, बट एक दो बार देखोगे तो चीजें याद हो जाएगी। COP29 से क्वेश्चन आता है, आपको पता है। बस आपको याद रखना है, पहली कार्बन क्रेडिट एक्सचेंज किसने लॉन्च किया? सऊदी अरेबिया ने। यूए ने वर्ल्ड का पहला चैट जीपीटी टूल लॉन्च किया, प्लस ग्लोबल एनर्जी इफिशिएंसी अलायंस किसने लॉन्च किया? ये भी यूए ने किया। नेक्स्ट COP30 जो होगी वो कहाँ होगी? बेलम ब्राजील में। UNFCCC की जो COP30 होगी, कॉप भी अलग अलग होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज CBD होती है, अलग अलग होती है। नेक्स्ट, which country has assumed the chairmanship for the first time in 68th session of United Nations Commission on Narcotic Drug for 4 year? तो इंडिया को सेलेक्ट किया है 68th जो सेशन है यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स, उसका जो चेयरमैनशिप है इंडिया को मिली है 4 साल के लिए।
ठीक है। तो इसके हेड कौन बनेंगे? जो इंडिया के एम्बेसडर है शंभू एस कुमारन, जो इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड नेशन में इन वियना, एज्यूम द चेयरमैनशिप ऑफ कमीशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स। ठीक है। उसके अलावा ये जो कमीशन ऑन नार्कोटिक्स ड्रग्स है ये फंक्शनल कमीशन है ऑफ द यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का, एंड सर्व एज द गवर्निंग बॉडी ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, यूएनओडीसी, जिसका हेडक्वार्टर वियना में। ठीक है। और इंडिया को 4 साल के लिए इंडिया इसका चेयरमैनशिप करेगा। ठीक है। उसके अलावा अभी रिसेंटली जलदूत क्या है? अनमेन्ड सरफेस वेसल, अनमेन्ड सरफेस वेसल है। ठीक है। इसको डेवलप किया जीआरएससी ने, और जीआरएससी इसको हैंडेड ओवर करेगा नवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी, जो विशाखापट्टनम में डीआरडीओ के लिए, उसको अभी इसने हैंडेड ओवर किया है। ठीक है। उसके अलावा रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन कहाँ बना है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्यूलिंग स्टेशन बना है ग्रीन हाइड्रोजन का, वो बना है लेह लद्दाख में। ठीक है। किसने बनाया है? वो बनाया है अमारा राजा इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड ने, अमारा राजा इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड ने। ठीक है। उसके अलावा ये जो ग्रीन हाइड्रोजन का फ्यूलिंग स्टेशन है किसके लिए? एनटीपीसी इसको मैनेज करेगी। ठीक है। आगे चले अपन क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। 100 डे टीबी एलिमिनेशन कैंपेन वाज रिसेंटली लॉन्च्ड इन हरियाणा बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है 100 डे टीबी एलिमिनेशन कैंपेन? तो वो क्या? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। जो जगत प्रकाश नड्डा है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उन्होंने 100 डे टीबी एलिमिनेशन कैंपेन लॉन्च किया है टू एक्सेलरेट द फाइट अगेंस्ट टीबी इन पंचकुला हरियाणा में लॉन्च किया है। ठीक है। ये कैंपेन कब तक चलेगा? 24 खत्म होगा 24 मार्च 2025 को। ठीक है। ड्यूरिंग द लॉन्च यूनियन मिनिस्टर जगत प्रकाश नड्डा ऑल्सो इंट्रोड्यूस नेशनल गाइडलाइन फॉर न्यू ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के लिए जो न्यू ड्रग आई है उसको बोलते हैं बी पाम, उसके बारे में भी गाइडलाइन दी है। उसके अलावा ये जो कैंपेन है 100 डे का कैंपेन है ऑल्सो पार्ट ऑफ नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, टीबी मुक्त भारत जो इंडिया का टारगेट है 2025 तक। ठीक है। उसी का पार्ट है ये जो इनिशिएटिव है। 347 डिस्ट्रिक्ट को कवर कर लिया है 33 स्टेट में। ठीक है। और दिस इंक्लूड यूजिंग मोबाइल डिटेक्शन वैन भी डिटेक्ट करेगी, यूज कर सकते हैं। निक्षय वाहन, उसको बोलेंगे निक्षय वाहन। ठीक है। और निक्षय पोषण योजना टीबी के लिए ही लॉन्च की है, उसमें भी अभी चेंज किए। निक्षय पोषण योजना जो 2018 में लॉन्च की थी, उसमें जो चेंज किया है वो चेंज ये है कि जो न्यूट्रिशनल सपोर्ट है वो पहले 3000 मिलता था, 3000 से बढ़ा के अब 6000 कर दिया निक्षय पोषण योजना में। प्लस उसके अलावा जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर था, डीबीटी था, उसको 500 पर मंथ के लिए 500 रुपए से बढ़ा के 1000 रुपए कर दिया। ये अभी चेंजेस हुए हैं रिसेंटली। ठीक है। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। ऊर्जा वीर स्कीम वॉज रिसेंटली इनोग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर इन विच स्टेट टू प्रमोट द यूज ऑफ एनर्जी इफिशिएंट अप्लायंसेस व्हाइल ऑफरिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स टू इंडिविजुअल? तो कौन से स्टेट में अभी ऊर्जा वीर स्कीम लॉन्च की है? तो वो की है आंध्र प्रदेश में। ठीक है। आंध्र प्रदेश में एट पोरांकी इन कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च की है। उसके अलावा ऊर्जा वीर स्कीम को इंप्लीमेंट करेगा एनर्जी इफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड, EESL। ठीक है। ये इज डिजाइन टू प्रमोट द यूज ऑफ एनर्जी इफिशिएंट एप्लायंसेस, जो भी एनर्जी इफिशिएंट अप्लायंस है वो यूज करने, वाइल ऑफरिंग इकोनॉमिक बेनिफिट टू इंडिविजुअल। ठीक है। इसका एम है ट्रांसफर करना आंध्र प्रदेश को 100% ग्रीन एनर्जी स्टेट। ठीक है। एज अ पार्ट ऑफ ऊर्जावीर इनिशिएटिव द गवर्नमेंट एम्स टू इन्वॉल्व एंड ट्रेन 1,12,000 प्राइवेट रजिस्टर्ड इलेक्ट्रीशियन ऑन द ऊर्जावीर प्लेटफॉर्म। ऊर्जावीर प्लेटफॉर्म पे जो रजिस्टर करेगा उसमें से 1,12,000 प्राइवेट रजिस्टर्ड इलेक्ट्रीशियन को ऊर्जावीर बनाएंगे। ठीक है। ताकि वो प्रमोट करे एनर्जी इफिशिएंट अप्लायंसेस को। ठीक है। हो गया क्लियर? उसके अलावा भी यहाँ पे आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लिपकार्ट ने रिसेंटली MOU किया है विथ विच ऑर्गेनाइजेशन टू एनहेंस द ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजी स्टार्टअप, टेक स्टार्टअप अक्रॉस इंडिया। तो टेक स्टार्टअप के ग्रोथ करने के लिए फ्लिपकार्ट ने DPIIT के साथ पार्टनरशिप की है। ठीक है। ये पार्टनरशिप 100 मिलियन वेंचर फंड है
दिस पार्टनरशिप इज एन एक्सपेंशन ऑफ फ्लिपकार्ट लीप एंड वेंचर इनिशिएटिव। तो लीप एंड वेंचर इनिशिएटिव किसका है? फ्लिपकार्ट का है, ठीक है। और लीप और वेंचर इनिशिएटिव है $100 मिलियन का वेंचर फंड है, ठीक है। इसी के थ्रू डीपीआई के साथ पार्टनरशिप करके ये टेक स्टार्टअप को ग्रोथ करना चाहता है, ठीक है। उसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे अपन, जो 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा में हुआ है, उसके रिगार्डिंग। तो देखो कौन सा एडिशन था? 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ये गोवा में हुआ है, ठीक है। इसकी थीम क्या थी? थीम है यंग फिल्म मेकर्स द फ्यूचर इज नाउ। यंग फिल्म मेकर द फ्यूचर इज नाउ, ये इसकी थीम है। यहाँ पे बहुत सारे अवार्ड भी मिलते हैं, वो याद रखने अपन को सारे। तो सबसे पहला अवार्ड गोल्डन पिकॉक अवार्ड किसको मिला है? गोल्डन पिकॉक अवार्ड किसको मिला है बेस्ट फिल्म के लिए? तो वो मिला है टॉक्सिक मूवी को, जो लिथुआनिया की है। लिथुआनिया की टॉक्सिक मूवी है, उसको मिला है। इसके डायरेक्टर है साउले ब्लियू वेटे, ठीक है। ये इसके डायरेक्टर है, डायरेक्टर का नाम भी पूछते हैं अभी, ठीक है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? वह ऑस्ट्रेलिया के डायरेक्टर है फिलिप नॉइस को मिला है। ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। स्पेलिंग में एरर हो गई यहाँ पे थोड़ी सी, देख लेना आप, ठीक है। और उसके अलावा बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला है? बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर ऑफ इंडियन फीचर फिल्म अवार्ड। इंडियन फीचर फिल्म के लिए बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला है? वो मिला है नव्यजोत बांदी वादेकर को मिला है। उनकी मराठी फिल्म है घराट गणपति के लिए, ठीक है। उसके अलावा अभी विक्रांत मैसी को भी अवार्ड मिला है यहाँ पे। विक्रांत मैसी, इनको कौन सा अवार्ड मिला है? इनको अवार्ड मिला है इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर। इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर, फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है, ठीक है। उसके अलावा ICFT यूनेस्को गांधी मेडल किसको मिला? ICFT यूनेस्को गांधी मेडल ये मिला है लेवान अकिन, ये स्वीडन से है, ठीक है। उसके अलावा बेस्ट वेब सीरीज का अवार्ड किसको मिला है? बेस्ट वेब सीरीज ऑन OTT के ऊपर बेस्ट वेब सीरीज है लंपन, जो मराठी मूवी है, ठीक है। इसके डायरेक्टर है निपुण अविनाश धर्माधिकारी। तो निपुण अविनाश धर्माधिकारी इसके डायरेक्टर है। एक बार वापस देख लेते हैं। 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा में हुआ है। इसकी थीम है यंग फिल्म मेकर द फ्यूचर इज नाउ। गोल्डन पिकॉक अवार्ड मिला है बेस्ट मूवी के लिए, वो मिला है टॉक्सिक मूवी को, जो लिथुआनिया की है। उसके डायरेक्टर है साउले ब्लियोवटे। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, ऑस्ट्रेलिया के डायरेक्टर है फिलिप नॉइस। बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का अवार्ड मिला है नव्यजोत बांदी वादेकर, उनकी मराठी फिल्म है घराट गणपत, ठीक है। विक्रांत मेसी को इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। ICFT यूनेस्को गांधी मेडल मिला है लेवान अकिन को। और बेस्ट वेब सीरीज का अवार्ड मिला है लंपन, जो मराठी की है OTT के लिए, ठीक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत सारी चीजें मैंने याद करवाने की कोशिश की है, धीरे धीरे याद हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट। इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट फॉर 2024 will be given to whom in recognition of the exemplary contribution to human right, peace and equality। तो इंदिरा गांधी पीस प्राइज किसको मिला है? इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट के लिए 2024 का प्राइज मिला है वेरोनिका मिशेले बैचेलेट जेरिया, ठीक है। ये फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं चिली के, उनको मिला है, ठीक है। और जो मिशेल बैचेलेट है उनको सेलेक्ट किया था इंटरनेशनल जूरी ऑफ इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट है, उसके चेयरमैन है शिवा शंकर मेनन, उन्होंने इनको सेलेक्ट किया था, ठीक है। जो चेयरमैन है, जो इंटरनेशनल जूरी है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की, ठीक है, उन्होंने ही मिशेल बेचेल को सेलेक्ट किया था। और इसमें प्राइस कितना मिलता है?
इसमें मॉनेटरी अवार्ड मिलता है 25 लाख रुपीज का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, कितना प्राइस मिलता है? 25 लाख रुपए। ओके, आगे चले क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 9 दिसंबर को, एंटी करप्शन डे। इसकी थीम क्या है? यूनाइटिंग विथ यूथ अगेंस्ट करप्शन, शेपिंग टुमारोज इंटीग्रिटी। यूनाइटिंग विथ यूथ, यूथ के साथ यूनाइट हो जाओ अगेंस्ट करप्शन, करप्शन के लिए, शेपिंग टुमारोज इंटीग्रिटी, ये इसकी थीम है। ठीक है, और अभी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, ये कॉन्फ्रेंस कहाँ होगी? ये दिसंबर में हो रही है, अभी होने वाली है, 2025 में होगी, सॉरी, तो दोहा कतर में होगी। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, करप्शन के अगेंस्ट जो COSP11 वो कहाँ होगी? 2025 में दोहा में होगी। और इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे 9 दिसंबर को मनाते हैं, उसकी थीम है यूनाइटिंग विद यूथ अगेंस्ट करप्शन, शेपिंग टुमारोज इंटीग्रिटी। बैंकिंग अवेयरनेस के ऊपर चलते हैं। ठीक है, LIC ने अभी रिसेंटली जो अपना शेयर स्टेक होल्डिंग है पतंजलि फूड में, उसको बढ़ा के कर दिया है 5.02% कर दिया। ठीक है, बढ़ा दिया है, पहले था वो 4.986% था, उसको बढ़ा के 5.02% कर दिया है पतंजलि में। ठीक है, अभी SBI ने एक व्हीकल, लो कॉस्ट व्हीकल लोन स्टार्ट किया, किसके लिए? जो उबर्स फ्लीट पार्टनर है, उबर के फ्लीट पार्टनर है, उनके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। IDFC फर्स्ट बैंक हैज रिसेंटली अनवील्ड इट्स फर्स्ट AI पावर्ड होलोग्राफिक डिजिटल अवतार ऑफ विच रेनोन्ड इंडियन एक्टर। तो IDFC फर्स्ट बैंक ने अभी अनवील किया है पहला AI पावर्ड होलोग्राफिक डिजिटल अवतार अमिताभ बच्चन जी का। ठीक है, अभी पंकज त्रिपाठी को अरुणाचल प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के रंग महोत्सव के लिए उसको पंकज त्रिपाठी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। ठीक है, उसके अलावा अभी लोन की बात करें, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया को $350 मिलियन का लोन दिया है टू स्ट्रेंथन इंडिया लॉजिस्टिक सेक्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडिया के लॉजिस्टिक सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $350 मिलियन का लोन दिया। उसके अलावा एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी मेघालय में भी वाटर सिक्योरिटी को इंप्रूव करने के लिए $50 मिलियन का लोन दिया। नेक्स्ट, बैंक ऑफ, लास्ट क्वेश्चन है खास का, बैंक ऑफ बड़ौदा ने अभी 2 नई लोन स्कीम स्टार्ट की है, उसका नाम बड़ौदा महिला स्वावलंबन टू सपोर्ट वुमेन एंड बड़ौदा स्मार्ट ओवरड्राफ्ट फॉर MSME। तो ओवरड्राफ्ट की लिमिट कितनी है यहाँ पे? वो 50,000 से 25 लाख। ठीक है, बस नाम याद रखना। उसके अलावा अभी RBI की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हुई है, बैठी है, ठीक है, उन्होंने जो GDP फोरकास्ट की है फाइनेंशियल 25 की, वो की है 6.6%। पहले उन्होंने की थी 7.2%, उससे घटा के 6.6% कर दी। कैश रिजर्व रेशियो 4.5% से घटा के 4% कर दी है। उसके अलावा RBI ने इसी मीटिंग में ये बोला है, जो कोलेटरल फ्री लोन है, कोलेटरल फ्री एग्रीकल्चर लोन है, उसकी लिमिट बढ़ा दी। एग्रीकल्चर लोन की लिमिट पहले 1.6 लाख थी, उससे बढ़ा के 2 लाख रुपए कर दी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम का क्वेश्चन है और इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं आपको। उसके अलावा और RBI ने ये भी प्रपोज किया है, जो फॉरेन एक्सचेंज रिटेल प्लेटफॉर्म है, उसको NPCI के भारत कनेक्ट प्लेटफॉर्म के साथ लिंक करना है। भारत कनेक्ट प्लेटफॉर्म के साथ लिंक करना है। ओके, प्लीज वीडियो को लाइक करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल आपको दोनों मिल जाएंगे वीकली करंट अफेयर, डोंट वरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय श्री राम।